दोनों कुकर्मी पार्टी है, उसमें सारे कुकर्मी लोग भरे हुए हैं और एक दूसरे के कुकर्म का पर्दाफाश कर रहे हैं, यही स्थिति है। और इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। जनता देख रही है कि दोनों कुकर्मी कैसे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। जो अधिकारी भ्रष्ट है पूरे बिहार को लूट रहे हैं। अगर ऐसा आरोप है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पे कार्रवाई कर सकता है। मंत्री भी भ्रष्ट हैं और अधिकारी भी भ्रष्ट है। दोनों मिलकर के बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। दोनों पे कार्रवाई कर सकता है, चाहे वो शराब माफिया हो या बालू माफिया हो। उसके सामने मुख्यमंत्री घुटना टेक दिए हैं। आज के डेट में घुटना टेक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। ये सब जनता देख रही है कि कुकर्म किसका था और महागठबंधन की सरकार है। दोनों पर आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू आरजेडी पर आरोप लगा रही है, आरजेडी जेडीयू पर आरोप लगा रही है। कहाँ बीजेपी आरोप लगा रही है अभी? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप देख रहे हैं बिहार टॉक। देखिए, बिहार की बदलती राजनीति में जिस तरह से तू मैं गठबंधन में हो रहा है, एक तरफ सुनील सिंह है तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी के ऊपर सुनील सिंह ने बयान दिया कि अशोक चौधरी के खुद हाथ खून से सने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी बोलते हैं कि सुनील सिंह कौन है जानता नहीं है। सर, क्या लग रहा है जो चल रही है सरकार में, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टी महागठबंधन है दोनों, और दोनों कुकर्मी पार्टी है। उसमें सारे कुकर्मी लोग भरे हुए हैं और एक दूसरे के कुकर्म का पर्दाफाश कर रहे हैं, यही स्थिति है। और इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। जनता देख रही है कि दोनों कुकर्मी कैसे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। ये जनता देख रही है और आने वाले समय में सबका हिसाब जनता करेगी। सरकार पे आरोप लग रहा है और कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। आरजेडी के लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही आरोप है। जो अधिकारी भ्रष्ट है पूरे बिहार को लूट रहे हैं। अगर ऐसा आरोप है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ अधिकारी भी भ्रष्ट है, दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहा है कि मंत्री भी भ्रष्ट है, तो दोनों पे कार्रवाई कर सकता है। मंत्री भी भ्रष्ट हैं और अधिकारी भी भ्रष्ट है। दोनों मिल करके बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। दोनों पे कार्रवाई कर सकता है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता कार्रवाई करेगी आने वाले समय में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है और के पाठक का भी छवि साफ सुथरा दिखता है। जैसे सुनील सिंह कहते थे, अचानक सुनील सिंह उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं और ये सब जो बातें हैं, बयानें हैं, शुरू हो जाती है। इसको आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महागठबंधन में आरजेडी को टाइट कर रहे हैं, मंत्रियों को? देखिए, नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं उनके बात में अब कोई दम नहीं रह गया। कहीं कोई सुशासन नहीं दिखता है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी का दबाव था तो सुशासन चलती थी। अभी कहीं कोई सुशासन नहीं, पूरी तरह कुशासन चल रहा है। पूरी तरह अपराधियों का बोलबाला है बिहार में और मुख्यमंत्री अपराधियों के सामने में घुटना टेक दिए हैं। चाहे वो शराब माफिया हो या बालू माफिया हो, उसके सामने मुख्यमंत्री घुटना टेक दिए हैं। आज के डेट में घुटना टेक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इनका कहीं कोई वजूद नहीं रह गया है। पूरी तरह वजूद खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जनता हर कुछ देख रही है और आने वाले समय में हर चीज़ का हिसाब जनता लेगी। आप लोग 13 तारीख को विधानसभा को घेरने जा रहे हैं, क्या कुछ है मांग? देखिए, जो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे नौकरी का मुद्दा है या शिक्षक का मुद्दा है, तेजस्वी ने कहा था कि हमको जब सत्ता मिलेगी तो पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। 10 नौकरी भी नहीं मिला है, बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। तो इसी तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा का घेराव किया जाएगा 13 तारीख को। आरजेडी के नेता कहते हैं कि जो बीजेपी का जो कुकर्म था उसका घड़ा हमारे सर फूट गया। उन लोगों के सरकार में पुल बना, सब कुछ हुआ, शिक्षक बहाली हुआ और अब हमारे सर पे वो फूट रहा है और हमें लोग बदनाम कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है कि कुकर्म किसका था और महागठबंधन की सरकार है। दोनों पर आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू आरजेडी पर आरोप लगा रही है, आरजेडी जेडीयू पर आरोप लगा रही है। कहाँ बीजेपी आरोप लगा रही है अभी? अभी तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो जनता तो हर कुछ देख रही है ना कि कुकर्म किसका है, कौन कुकर्म कर रहा है, कौन सत्ता में आने के बाद जनता को लूट रही है, राज्य को लूटने का काम कर रही है। जनता हर कुछ देख रही है। कैसे हवा में पुल बह रहा है, कैसे डिप्टी सीएम थे उस समय, विधानसभा में क्वेश्चन हुआ था और डिप्टी सीएम ने कहा था कि ये बढ़िया पुल बन रहा है, क्लीन चिट देने का काम किए थे। जब वो क्लीन चिट दिए तो पुल कैसे हवा में बह गया? इसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि ये मंत्री, अधिकारी और ठेकेदार, ये तीनों का तिकड़ी है। तीनों मिल करके बिहार के गरीब जनता का पैसा लूट रही है। जनता हर कुछ देख रही है। तो क्या लग रहा है इसको 24 में इसको लेकर कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? इससे पूरा फर्क पड़ेगा और 24 में पूरी तरह आरजेडी महागठबंधन का सफाया रहेगा और 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एंड गठबंधन जीतेगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
और अगले 25 में भी पूरी तरह महागठबंधन का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार बिहार में बनेगी। विपक्षी एकता की बैठक के बाद कह रहे हैं लोग कि बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है। हम लोग बैठक कर रहे हैं तो 4 रैलियां ये लोग कर रहे हैं। तो विपक्ष, अगर बीजेपी घबराई होती तो विपक्ष बीजेपी भी बैठक करती। आप सारे क्यों जुट रहे हैं? एक मोदी के डर से पूरे देश के विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, लेकिन बात नहीं पट रहा है। यहाँ भी विपक्ष जुटे तो कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। वहाँ उस विपक्ष के बैठक का नीतीश कुमार और लालू यादव ने दोनों ने राहुल गांधी का मजाक बना करके उस बैठक को खत्म कर दिया कि दाढ़ी क्यों बढ़ाए हो, दाढ़ी कटा लो, तो शादी क्यों नहीं कर रहे हो, शादी कर लो, मम्मी कहती है शादी करो। तो ये तमाम हास्यास्पद बातों से बैठक खत्म हो गया। कहीं कोई तालमेल नहीं है। विपक्ष पूरी तरह बिखर जाएगा, काहे कि किसी में कोई तालमेल नहीं है। सब स्वार्थी तत्व है, अपने अपने स्वार्थ में सब परेशान है, इसलिए कहीं कोई किसी का तालमेल नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में जिस तरह से आप लोग की जो बीजेपी ने किया शरद पवार के साथ, अब लोग बोल रहे हैं कि बिहार में भी आप लोग कह रहे हैं कि उसी तरह की होने वाला है। क्या कुछ होगा क्या? देखिए, बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करती है। बाकी आपस में लोग लड़ते हैं, तो जब लड़ेंगे तो फिर देखा जाएगा। अभी बीजेपी का कहीं कोई इसमें एक्शन नहीं, काम नहीं। तो अब देख सकते हैं नीरज बबलू थे जो बीजेपी से विधायक थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि किस तरह से जो 13 तारीख को जो बिहार विधानसभा से लेकर इनकम टैक्स तक मार्च होने वाली है, इसमें क्या कुछ होगी मुद्दे, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। बहरहाल इस पर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।